परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यिर्मयाह का किताब 31 अध्याय उसका 3 पद पर, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया। आज बहुत सा कोई दया दिखाना नहीं चाहता, लेकिन दूसरों से दया प्राप्त करना चाहता है। हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर महादयालु और अनुग्रहकारी है। दया के लिए जो कोई प्रभु के नज़दीक जाएगा उनके ऊपर वो दया करता है। यहोवा यिर्मयाह नबी से कह रहा है, प्रभु तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। अनादि प्रेम से वो हमें प्रेम किया है, इस कारण अपनी करुणा हम पर बनाए रखी है। उनके करुणा के चलते हम नष्ट नहीं हुए हैं। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11वां पद से लेके हम लोग पढ़ेगा तो वहाँ वचन में ऐसे उड़ाव पुत्र का दृष्टांत लिखा गया है। छोटे पुत्र अपने पिता से अपने संपत्ति का निज भाग लेके दूर देश में जाके कुकर्म में अपने सारा संपत्ति को नष्ट किया। वो कंगाल हो गया, लेकिन एक बार भूखा मरने के जैसा हुआ तब उसका होश आया। वो पिता के बारे में सोचने लगा। वो अपने पिता के पास आके हालेलुया एक दास के रूप में काम करने के लिए चाहा और पिता के पास पहुंचा, लेकिन उसका प्रेमी पिता उस पर तरस खाया, उसको अपना पुत्र के रूप में स्वीकार किया। नया कपड़ा पहनाया, जूता पहनाया, सोने का अंगूठी पहनाया, बहुत आनंद मनाया। उनके लिए वो लड़का हालेलुया योग्य नहीं था, लेकिन उसका पिता का प्रेम के कारण वो हालेलुया उसको स्वीकार किया। प्रियो, पीछे मोड़कर देखिए, हमसे भी कितना बुद्धिमान शक्तिमान कुलीन लोग कितने थे, लेकिन उन सबों से बढ़कर प्रभु दया करना हम पर चाहिए है। अपना संतान बनाया, पुत्र तो अधिकार हमें दिया है, उनका दया आज भी कदम नहीं हुआ है। हालेलुया वो हर एक सुबह नया हो जाता है। परमेश्वर का करुणा के लिए उनका धन्यवाद कीजिए। एफेसर का किताब उसका 4वां अध्याय उसका 32 पद पर लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किया, वैसे कि तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु, हम लोग एक दूसरे को हम लोग क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे को हम लोग प्रेम करना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हम लोग को दिखाया उसी के अनुसार हम लोग भी एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। मीका का किताब उसका 8वां पद पर वैसे लिखा है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे ऐसे और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। यही परमेश्वर आज हमसे चाहते हैं। क्षण भर के लिए शायद प्रभु अपने मुंह छिपाया होगा, लेकिन परंतु अब आनंद करना से प्रभु दया दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग को आशीष करेंगे। परमेश्वर का कृपा के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह के लिए उसका नज़दीक जाने से प्रभु हमें हालेलुया दया दिखाएगा। यशायाह का किताब उसका 54 उसका 10वां पद पर ऐसे लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ ढल जाए तो भी मेरा करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न ठलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी हमें छोड़ने दे, दया दिखाने के लिए कोई ना हो, सब कुछ आपका विरुद्ध हो, डरना नहीं। यहोवा तुझ पर दया करता है, आपको शांति दिया हुआ है। प्रभु परमेश्वर हालेलुया आपके लिए आया अच्छा रास्ता आपके लिए खोलेगा। इसलिए खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु के पीछे चाहिए। प्रभु का दया आपके लिए है, प्रभु दया का सागर है। उन्हीं के हाथों में आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका परिवार हालेलुया सुरक्षित है। वो प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण कीजिए। गॉड ब्लेस यू।